अरे भाई आप बोल लेना, आपको सबित पात्रा बनाया जाएगा। आप बोल लेना, आपको सबित पात्रा बनाया जाएगा, हमको कोई तकलीफ नहीं है। खड़ी पगुरा ही नौकरी का प्रमाण है। अशिक्षित को आप आईएएस की कुर्सी बिठा दोगे? क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो आप? अच्छी बात कही कि अशिक्षित को आईएएस की गद्दी पर बैठा दोगे, ये इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। एक जिला चलाने के लिए डीएम साहब को बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन देश की गद्दी पर एक अनपढ़ आदमी बैठ गया है। केजरीवाल का यही कसूर है कि उनकी डिग्री मांग रहे थे कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। अच्छा आप बीए पॉलिटिक्स कर रहे हो ना? आप बीए अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ? देखो मैं आपके बारे में नहीं बोला ना। अच्छा आप बीए पॉलिटिक्स कर रहे हो ना? आप मुझे ये बता दो, राज्यसभा का जो एक कैंडिडेट होता है उसका कितने साल का मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान में सैलरी क्या है, मैं पूछना नाइजीरिया में सैलरी क्या है, मैं पूछता अफ्रीकी कंट्री में सैलरी क्या है, इनसे पूछे सैलरी गरीब देशों में बढ़ती है। तो मैकडोनल्ड खाएगा भाई, मुझे रोटी मिल जाए वही बहुत है। रोटी में उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। कर तो रहे हैं। अरे कर तो रहे, मेहनत करो। कपड़े दो, 1 लाख रुपए कमाएंगे। अरे 1 लाख रुपए कमाएंगे, ये 1 लाख रुपए कपड़े बेच के 1 लाख रुपए कमाएंगे। बोलिए कपड़े 1 लाख रुपए कमाएंगे। अरे इसकी बात कीजिए। पांचवी पास लोग जब बैठ जाएगा तो नाली से गैस बनाकर चाय बनाएगा और चाय अंधभक्तों को पिलाएगा। जब बादल होगा, ए भैया बादल दिखाओ, बादल होगा तो रडार नहीं पकड़ेगा। ठीक, अब उस बात का झूठा का जुमला बाज का क्या बात का गारंटी लिया जाए, क्या बात का भरोसा किया जाए। रामलीला मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें केजरीवाल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोकतंत्र बचाने की आवाज हो रही है। किस तरह से देखते हैं इस रैली को? भाई मैं देखता हूँ कि रैली जो है वो रैली के तौर पे करनी चाहिए। यहाँ पे मैं कई लोग देख रहा हूँ अपने मुद्दे से भटक गए हैं। वो सिर्फ किसी को डीफेम करने में लगे हैं। हमें डीफेम नहीं करना चाहिए। हमारा जो मुद्दा है, हम गलत के खिलाफ है तो गलत के खिलाफ बोलो, दूसरों को गलत बोलने से हमारा कुछ नहीं होगा। मुद्दा इनका तो यही है कि केजरीवाल को छोड़ो, जो सही है उसको सही रखो, जो गलत है उसको गलत रखो। अब ये लोग कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट भी गलत हो गया। मतलब आप जिस देश जिससे चलता है संविधान उसको भी गलत कह रहे हो, और जो आप जितने वकील कोर्ट जितना हमारा सिस्टम है सबको गलत कह रहे हो, सिर्फ एक आदमी के पीछे। अगर जो सही होगा वो सही है, जो गलत होगा वो गलत है। यहाँ तो बड़े सवाल ये है ना कि अगर ईडी का अधिकारी सही था या गलत? नहीं अच्छा फिर एक बात, रॉबर्ट वाड्रा सही था या गलत? मैं भी पूछ ही रहा हूँ। तो 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उसको जेल क्यों नहीं भिजवाया? तो जेल भिजवाते वक्त उसको बाहर किसने भिजवा रखा है? उसको वीआईपी लाए भाई मेरी बात, एक चीज बताइए, ये मुझे लगता है किसी ने कहा था कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। साफ तौर पर जाहिर है कि बीजेपी के छोड़े हुए बंदे रैलियों में आते हैं और वो अपना माहौल बिगाड़ने के लिए, वो ऐसा लगता है बाद में, क्योंकि भाजपा और आईटी सेल का लोग क्या करता है, वही क्लिप काटता है और बाद में कहता है कि उनकी रैली में ऐसे ऐसे लोग हैं। भाजपा के लोग हैं? नहीं हम किसी के लोग नहीं है भाई। हम तो सिर्फ हम देखने हैं कि सही है गलत, शिक्षा देना सही है गलत? शिक्षा देना सही है। कितनी शिक्षा लेके बैठे हो आप? 18%। मैं तो अभी राजनीति शास्त्र से बीए कर रहा हूँ। सुनो नौकरी का पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। अब पेपर में आपका नंबर नहीं आया, पेपर लीक होगा, सही है गलत? पेपर लीक होगा, पेपर लीक होता है, सही है गलत? पेपर लीक होता है। एक मिनट सुनो, पेपर तो सुनो, पेपर लीक होता है, सही है गलत? गलत है सही? अरे नहीं सुनेंगे भाई। अपने एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, तो इन भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। ही नौकरी का प्रमाण है। अशिक्षित को आप आईएएस की कुर्सी बिठा दोगे? क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो आप? अच्छी बात कही कि अशिक्षित को आईएएस की गद्दी पर बैठा दोगे, ये इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। एक जिला चलाने के लिए डीएम साहब को बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन देश की गद्दी पर एक अनपढ़ आदमी बैठ गया है। केजरीवाल का यही कसूर है कि उनकी डिग्री मांग रहे थे। अरे भाई आप बोल लेना, आपको सबित पात्रा बनाया जाएगा। आप बोल लेना, आपको सबित पात्रा बनाया जाएगा, हमको कोई तकलीफ नहीं है। इनको मौका दे दीजिएगा, आधा घंटा बोलेंगे। केजरीवाल का कसूर सिर्फ इतना था, डिग्री दिखा दीजिए। चौथी पास राजा का नाम जैसे लिया जाता है, ऐसे लोग तुरंत मोदी जी पर चले जाते हैं। हमने नाम नहीं लिया है किसी का। अब बताइए, इन्होंने जैसे बताया कि आईएएस के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ठीक, लेकिन भैया देश की गद्दी भी चलाने के लिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पांचवी पास लोग जब बैठ जाएगा तो नाली से गैस बनाकर चाय बनाएगा और चाय अंधभक्तों को पिलाएगा। जब बादल होगा, ए भैया बादल दिखाओ, बादल होगा तो रडार नहीं पकड़ेगा। ठीक, अब उस बात का झूठा का जुमला बाज का क्या बात का गारंटी लिया जाए, क्या बात का भरोसा किया जाए? आप बताइए, 15 लाख इनके खाते में आएगी? मैं बिल्कुल
मैं भाई की बात बिल्कुल ठीक करता हूँ। चलो मैं आपकी सारी बात 1 मिनट के सही कहता हूँ। भाई अगर आपको इतनी दिक्कत है तो सरकार है, सरकार पलट दो। तो बिल्कुल पलटेंगे, बिल्कुल पलटेंगे ना। बस बिल्कुल पलटेंगे। बस फिर उस चीज ठीक है। पे फोकस करते हैं ना। फोकस है भाई, बिल्कुल फोकस है। फिर पहले हम वो इतना भीड़ लगा, सरकार बदलने का नहीं। इतना बड़ा प्रमाण नहीं दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा बोला ये लोग की थोड़े आदमी का सुना था कि राहुल की कोई अतीत नहीं है, केजरीवाल का कोई अतीत नहीं है। आज देख रहे महाराष्ट्र से, बंगाल से, कहां से ये अतीत दिखाने के लिए आया है। ये भीड़ पैसा देकर नहीं बुलाई गई है। इन लोगों को लगता है कि केजरीवाल या इंडिया अलायंस आएगा तो हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा। ये लोग जब आएंगे तो जैसे दिल्ली में सुविधा है, जो दिल्ली मॉडल है, जो पंजाब मॉडल है, उसी मॉडल पर फोकस किया जाएगा। इधर बताइए भाई, क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम से मैं जातिवाद में भरोसा ही नहीं रखता। नाम छोड़ो, आप मेरे को छोटा भाई बोल के बोलो, बात ही खत्म। नहीं, मोदी जी कपड़ों से पहचान जाते हैं। मैं भी आपके कपड़ों नहीं कपड़ों से नहीं। भगवा रंग तो आपने पहन रखा है। वो मैं बिल्कुल सनातनी ब्राह्मण हूँ। देखिए भाई, सिखा भी है, बद्धी भी है। नहीं तो यहाँ पे ब्राह्मण गले में देख लीजिए, ये देख। नहीं, मैंने वो नहीं। अगर वो मुसलमान है तो हरा पैर क्या है? आप बस फिर इसका तो बात ही नहीं होनी चाहिए। जो बात है वो करते हैं। आपने पूछा तो मैंने बताया कि सिखा भी है, बद्धी भी है, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं तो बोलता हूँ। हम भी और वो बोलने का अधिकार मुझे संविधान में है। मोदी जी को आपने कहा वो तो पढ़े लिखे है ना, उनकी अमित शाह जी ने डिग्री दिखाई थी यूनिवर्सिटी की डिग्री। सुनो तो एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े और देश का प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी में पढ़े। भैया समझ में नहीं आता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आपके मैसेज फॉरवर्ड होते हैं वो तो आप बड़ी जल्दी करते हो। अरे ये तो हम इनको ही भेज देंगे, तो इनको सबको भेज देते हो आप। करते हैं भैया। अच्छा एक मिनट, आप एक मिनट अंकल, एक मिनट। अच्छा आप पॉलिटिक्स में कर रहे हो ना? आपने कहा था आप पॉलिटिक्स में कर रहे चेहरा हो ना? बता रहा है, मारा है भूख का। कोई नहीं, हाकिम ने कह दिया कुछ। नहीं, नहीं, बहुत लाइन याद है, वही बहुत तो, लाइन अच्छा, याद है, मैं- बहुत पढ़े हैं एक आप। एक मैं सवाल चला नहीं, जाऊंगा। सवाल मोदी जी से मैं- पूछिए, देखो, जो आपकी सवाल बात मोदी जी मैंने से बोला ना, पूछिए, आपकी बात- सवाल मोदी जी से देखो, पूछिए। मैं तो एक भाजपा मिनट, से एक पूछूं। मिनट रुको। आप भाजपा से सवाल पूछिए। अच्छा आप भी ये पॉलिटिक्स कर रहे हो ना? आप भी ये अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ? सुनिए पहले, देखो मैं आपके बारे में नहीं बोला ना। सवाल अच्छा आप भी ये पॉलिटिक्स कर रहे हो ना? आप मुझे ये बता दो, राज्यसभा का जो एक कैंडिडेट होता है उसका कितने साल का टेन्योर होता है? 6 साल का। 6 साल का होता है? बस नहीं अब मैं बताता हूँ। अरे, अब आप अरे, सुनो, सवाल तो अब आप पूरा सुनो, करने दो। हाँ। पूरा हो गया। हाँ, अब आप सुनो, हाँ। इस देश में महंगाई कम करने के लिए मोदी जी अच्छा आए थे कि नहीं मैं आए थे? महंगाई का बताता सुनो हूँ भाई, सैलरी इनको चाहिए इंक्रीमेंट पे। जो 500 थी वो हो जाए 50,000। लेकिन जो सवाल पर जो 5 रुपए के एक मिनट सुनिए, सैलरी इनसे पूछिए पाकिस्तान में सैलरी। सुनिए अरे भाई, एक मिनट और सुनिए भैया, अब आराम से सुनिए। इन्होंने कहा सुनिए सुनो सैलरी- अरे एक मिनट बड़े भाई। सैलरी अच्छा बढ़ना- बड़े भाई एक मिनट सैलरी रुको। बढ़ना विकास है। हाँ तो प्राइस अच्छा सुनिए, सिर्फ सैलरी आपकी बढ़े। सुनिए, सैलरी सिर्फ आपकी सुनिए, बढ़े। पहले सुनिए। सैलरी सिर्फ आपकी बढ़े। मुद्रास्फीति जो अरे भैया जवाब इनसे जवाब लीजिए। अब इन्होंने कहा महंगाई बढ़ा तो सैलरी बढ़ा। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान में सैलरी क्या है, मैं पूछना नाइजीरिया में सैलरी क्या है, मैं पूछता अफ्रीकी कंट्री में सैलरी क्या है। इनसे पूछे सैलरी गरीब देशों में बढ़ती है। आपको बताइए अरब कंट्री में 250, अमेरिका में 4000, इंग्लैंड अमेरिका में 4000 और सुनिए इंग्लैंड में 2500। और इनसे पूछिए भारत का सैलरी आज इतना बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, तो मैं पूछता पाकिस्तान में क्या सैलरी अब है? मैं एक चीज अब 2 मिनट शांत रहना। अब मेरी मम्मी सरकारी टीचर है भाई दिल्ली गवर्नमेंट में। मेरी मम्मी की सैलरी शुरू हुई थी 2900 रुपए से, आज 1,29,500 रुपए हो रखी है। लेकिन मैं चाहूंगा आलू मेरे को वही पर 5 रुपए किलो मिले। फिर मैं वो आप 5 रुपए का 50 जाएगा तो मैं बोलूंगा महंगाई बढ़ गई। फिर किसान को वो 50 रुपए मिलेंगे, वो नहीं देखेंगे। अरे भाई सम्मिलित परिवार से मुद्रास्फीति नहीं पता इनको, मुद्रास्फीति नहीं पता। इनकी मम्मी को 1 लाख बता दो दी क्या है कि सैलरी बता दी कितनी इंक्रीमेंट होती है? पाकिस्तान में क्या सैलरी पता है? 2.5 लाख सैलरी है। पाकिस्तान की सुन सैलरी दो। पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो, अरे देश को पाकिस्तान बना रहे हो, देश को नाइजीरिया बना रहे हो, देश को अफ्रीका बना रहे हो। चिल्लाने की जरूरत तुझे पड़ती है तो मम्मी गलत को हो। 1,25,000 रुपए तनख्वाह मिलता है। एक गरीब अगर 10,000 रुपए महीना कमाता है वो 25 रुपए आलू कैसे खरीदेगा? वो गरीब 25 रुपए आलू 30 रुपए आलू कैसे खरीदेगा? वो गरीब 10,000 रुपए महीना कैसे कमाएगा? कैसे खरीदेगा? वो जो जहाँ अपने बच्चे का इलाज कैसे कराएगा? यहाँ से उत्तम नगर तक रिक्शा में जाने के पहले अगर 100 रुपए लगते थे, अगर वही रिक्शा वाला इनसे 200 रुपए मांग ले और महंगाई हो गई। और वही अगर यहाँ मैकडी के बर्गर खाएंगे ना 25 का 35 होगा तो कोई पूरा देश मैकडॉनल्ड नहीं खा रहा, पूरा देश मैकडॉनल्ड नहीं खा रहा। सर सुनिए हेलो,
सुनो मुझे बोलने दो। सुनो हम बोलेंगे। सब रोगों की एक दवाई सब रोगों की एक दवाई मोदी का लांडा ला दो भाई। ला दो भाई, मैं तो कहूँ भैया सुनो